ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा मैं आपके सन्मुख गणेश चतुर्थी पर्व पर अपन को गणेश जी की प्रतिमा कैसी लाना चाहिए और किस प्रकार उनका पूजन करना चाहिए, वह पूरी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा कैसी लाना चाहिए। प्रतिमा मिट्टी की ही लाना चाहिए और प्लास्टर पेरिस की, सीमेंट की मूर्ति नहीं लाना चाहिए। और गणेश जी की जो प्रतिमा है, ये हमेशा विशेष ध्यान देना चाहिए कि कई लोग इस चीज़ पर विचार नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। मूर्ति बाज़ार से लेने जाते हैं, जैसी मिल जाती है वैसी ले आते हैं। उस पर ये नहीं देखते हैं कि अपन को मूर्ति कैसी होना चाहिए। मूर्ति छोटी होना चाहिए। गृहस्थी में, व्यापार क्षेत्र में, दुकान में छोटी ही मूर्ति होना चाहिए। कम से कम 6 इंची तक की मूर्ति आप लाएं, ज़्यादा अच्छी है। और रिद्धि सिद्धि सहित होना चाहिए। जैसे ये मूर्ति है, छोटी है, रिद्धि सिद्धि सहित है। साथ में एक विशेष ध्यान देना चाहिए मूर्ति लेते वक्त कि गणेश जी की जो सूंड है वो सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए, उल्टे हाथ की साइड में नहीं होना चाहिए। जो सीधे हाथ की सूंड की जो मूर्ति होती है वह बहुत ही शुभ और लाभप्रद रहती है, रिद्धि सिद्धि दाता होती है। और जो उल्टे हाथ की जो सूंड की जो मूर्ति होती है, इस साइड में जो सूंड रहती है वह अच्छी नहीं होती है। वह तंत्र प्रयोग में और ज़्यादातर आपको जो शमशान में शिवालय मिलेंगे, मंदिरों में आपको उल्टे हाथ की सूंड की मूर्ति मिलेगी। वह मूर्ति एकांतवासी होती है। उस मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए और यदि किसी के पास है तो उसका विसर्जन कर देना चाहिए। दूसरी, पूजा अपन को किस प्रकार करना चाहिए। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर और वस्त्र बिछाने के बाद उस पर अक्षत और दुआ और पुष्प रखें और उसके ऊपर मूर्ति स्थापित करना चाहिए। और एक पूजा की थाली लगाना चाहिए जिसमें रोली, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चंदन, केसर चंदन और पुष्प, माला और दुआ विशेष प्रिय है गणेश जी को। बेलपत्री, लड्डू का भोग, मोदक और फल, 5 फल ले लें, 7 फल ले लें, 11 फल ले लें, लौंग, इलायची और थोड़ी थोड़ी 5 तरह की मेवा। और एक कटोरी में पंचामृत बना लें। पंचामृत किस प्रकार बनाना है। दूध ले लें, थोड़ा सा उसमें दही डालें, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा घी, शुद्ध देसी घी और शक्कर, और उसको चम्मच से हिला लें, मिक्स कर लें। उससे ये पंचामृत आपका तैयार हो गया। अब आप पूजन करेंगे। मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म है और आप अपने घर पर भगवान की, गणेश जी की प्रतिमा आप स्थापित कर सकते हैं। पहले तो अपन शुद्धिकरण करेंगे। जल
लोटे में जो है उसमें चम्मच रख लीजिए और अपने ऊपर जल छिड़किए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगरो युवा यस्मृत पुंडरीकाक्षं सवाया व्यंतः शुचिः पुंडरीकाक्षा पुनातो पुंडरीकाक्षाय नमः। फिर 3 बार जल पिएंगे। ओम हाथ में सीधे हाथ में जल थोड़ा सा लेंगे, ओम केशवाय नमः। फिर दूसरी बार ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तप प्रक्षालन, हाथ धो लीजिए। अब अपन संकल्प करेंगे और संकल्प में बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। विधान तो बहुत लंबा है और पूजा का भी विधान बहुत लंबा है, क्योंकि उसमें फिर ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप ब्राह्मण से कराना चाहते हैं तो विधान बहुत ही अच्छा और विस्तार से हो जाता है। और यदि आप स्वयं करना चाहते हैं तो ओम संकल्प बोलेंगे, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुर, ओम मासानां मासोत्तमे मासे सुपूर्णमासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम तिथौ, जो भी वार है, जैसे अभी शनिवार पड़ रहा है, शनिवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे शुभ चंद्रे शुभ सूर्ये शुभ गुरु देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशेष विशिष्टायाम सौ पुण्य तौ अमुक गोत्र, अपना गोत्र ले लीजिए, फिर अपना नाम ले लीजिए। आप ब्राह्मण हैं तो शर्माहम, वैश्य हैं तो गुप्तोहम, क्षत्रिय हैं तो वर्माहम, और बाकी और हैं तो दासोहम। फिर बोलिए मम आत्मनः सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम मम गणेश चतुर्थी दिवसे गणेश आंबिका रिद्धि सिद्धि सहित आवाहनम पूजनम अहम करिष्ये। इसमें हाथ में जो आपने चावल पुष्प सुपारी दक्षिणा जो भी रखी है और जल थोड़ा सा डाला है, वह आप गणेश जी के चरणों में छोड़ दीजिए। और उसके बाद में जो लोटा पूजा का है तो उसमें गंधाक्षत पुष्प, उसमें थोड़ा सा पुष्प से चंदन हल्दी रोली चावल अक्षत वगैरह सब उसमें लगा के और कलश में छोड़ दी। ओम वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर पृथ्वी का पूजन करेंगे। जहाँ आपने चौक भी लगा रखी है उसके नीचे एक साथी बना दीजिए रोली से, और पृथ्वी देव्यै नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, उसमें रोली चंदन पुष्प अक्षत वगैरह लेकर पूजन कर दीजिए पृथ्वी का। उसके बाद में दीपक का पूजन करिए। दीपक का भी पूजन इसी प्रकार करना है। गंधाक्षत पुष्प, एक पुष्प लीजिए और सब चीज़ उसमें लगा दीजिए जो आपने सामग्री पूजन सामग्री रखी है, और उसमें लगा के दीपक के बगल से वहीं रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा नैवेद्य लगा दीजिए आप। फिर संग घंटे का पूजन करिए। ओम गरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। शंख का भी पूजन करिए। शंखाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गंगा जी का भी पूजन करिए यदि गंगा जी रखी हैं आपके यहाँ तो। गंगा देव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर उसके बाद में गणेश जी का ध्यान करेंगे, आह्वान करेंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही सरल मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, जो गीता प्रेस की पुस्तक में पूरा विधान दिया हुआ है। जो गीता प्रेस की जो पुस्तक है वह पूजा नित्य कर्म पूजा प्रकाश
ये वाली पुस्तक में पूरा विधान दिया हुआ है। इसके अंदर संकट नाशन गणेश स्तोत्र भी है, गणेश अतर्वशीष भी है और भी कई स्तोत्र हैं इसके अंदर। इसमें ज़्यादातर आपको विधान मिल जाएगा। हाथ में गणेश जी का पूजन करने के लिए हाथ में पुष्प, थोड़े से अक्षत रख लेंगे और गणेश जी का ध्यान, गौरी का ध्यान, रिद्धि सिद्धि सहित अपन उनका ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतभद्राय नीता प्रणता स्मतां गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। रिद्धि सिद्धि सहित सपरिवार सहित आवायामि, स्थापयामि, पूजयामि। अब इसमें एक मंत्र और भी है। ओम मनोजूतिजुक्तामाजस्वैपते जग्नमिमन्तानोद्वरिष्ठं जग्नगुं समिमं ददातु विश्वे देवास इयमादयन्तारम्। ओम प्रतिष्ठे भवेतां मैं गणेशाम्बिकाभ्यां सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां आवायामि, स्थापयामि। अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ओम मूर्ति के स्पर्श करते हुए ओम ओम 16 बार बोलिए। ओम 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 इस प्रकार 16 बार मंत्र बोलकर मूर्ति का स्पर्श अंगूठे से करिए और इससे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद में 4 बार गणेश जी को जल अर्पित करिए। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, जल एक कटोरी ले लीजिए, उसमें जल छोड़िए। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पयादि पंचामृत स्नानम। अब पंचामृत जो आपने बना के रखा है थोड़ा सा कटोरी में थोड़ा सा पंचामृत चढ़ा दीजिए। पयादि पंचामृत स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब थोड़ा सा शुद्ध जल छोड़ दीजिए। उसके बाद में वस्त्र पहनाइए। आप यदि वस्त्रों में कलावा, जनेऊ, कोई रुमाल है या तौलिया है तो आप उड़ा सकते हैं, नहीं है तो कलावा पहना दीजिए। वस्त्र यहाँ कलावा पहना दीजिए, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी सहित। वस्त्रो वस्त्रात् रक्तसूत्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीत मैंने भी ये पहना रखा है, ऐसा यज्ञोपवीत आता है और यज्ञोपवीत पहना दीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, फिर थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए। फिर टीका वगैरह सब जो सामग्री रखी हुई है, रोली, चावल, हल्दी वगैरह जो भी, वो सब भगवान को अर्पित करिए। तो गणेश जी से स्टार्ट करिए, फिर रिद्धि सिद्धि का भी पूजन करिए। ओम गंधम समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, दुर्वांकुरान् समर्पयामि, दुआ चढ़ा दीजिए। बेलपत्री चढ़ा दीजिए। बेलपत्रं समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूर है उसमें पूजा की सामग्री में, उसमें सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर गणेश जी को बहुत प्रिय है और दुआ भी बहुत प्रिय है। सिंदूरम समर्पयामि, अलंकाराते श्रृंगाराते हरिद्रादि कुमकुम सिंदूरम कज्जलादिकम सौभाग्य दिव्यम समर्पयामि। पूरी जो सौभाग्य सामग्री है वो सब भगवान को अर्पण करिए। उसके बाद में सुगंधित में इत्र जो है, इत्र का एक फुआ भगवान को लगाइए, गणेश जी को। और उसमें मंत्र आप बहुत ही सिंपल है, ये हर व्यक्ति जानता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंध दिव्यम समर्पयामि। धूपम, धूप दीप आपने लगाया ना, धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम। अब आपने एक लड्डू, मोदक, फल, लौंग, इलायची, पान का पत्ता में लौंग इलायची लगा के उनका बीड़ा बना के तो पहले भगवान को भोग लगाइए और उसमें थोड़ी सी दुआ छोड़ दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यांते, फिर थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए 5 बार। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये पानीयम जलाचमनीयम समर्पयामि। फिर पुंगी फलम तांबूलम समर्पयामि, वो है पान। पान भगवान को अर्पण करिए।
फलम समर्पयामि, ऋतुफलम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणाम, जो भी दक्षिणा है दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणाम समर्पयामि शेषोपचारार्थे नमस्करोमि। अब भगवान को अपन अर्घ देंगे, जैसे सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं तो ऐसे ही पान के पत्ते पर थोड़ा सा चंदन, जल, अक्षत, दुआ, पुष्प, एक सुपारी, एक कल्लार रख लीजिए और भगवान को अर्पण करने के लिए जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो के माध्यम से भी पूजा कर सकते हैं। जो मंत्र बोल रहा हूँ पान के पत्ते भी लेके हाथ में रख लीजिए, जैसे भगवान को अर्घ देते हैं इस प्रकार अर्घ देंगे। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षत लोक रक्षक भक्तानां भयं करता त्राता भव भवानवात् द्वै मातुर कृपा सिंधो शाण मातुरागज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थ अनेन सफलारेण वरदोस्तु सदा मम। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेष अर्घ्यं समर्पयामि। वो अर्घ भगवान के अर्पण कर दीजिए, पूरी जो सामग्री है। उसके बाद में फिर हाथ में पुष्प ले लीजिए और भगवान का अपन ध्यान और प्रार्थना करेंगे और हाथ जोड़ लीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धराय नागानिनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुवदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक त्वं विघ्नशत्रुदलनेति च सुंदरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति घरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। त्वं वैष्णवी शक्तिनन्त वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्तिहेतुः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं नमस्करोमि। भगवान को वो अर्पण कर दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और उसके बाद में आप एक दीपक में घी रख के, कपूर रख के और भगवान की गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में फिर उनको पुष्पांजलि देंगे। तो हाथ में पुष्प लेकर ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस प्रकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमया दत्त ध्यान परमेश्वर पुष्पांजलिम समर्पयामि। गणेश जी को पुष्प छोड़ दिए और फिर भगवान से हाथ जोड़ के और उनको ढोक लगा के और परिक्रमा लगा लीजिए। परिक्रमा लगाने के बाद में फिर जल छोड़ दीजिए। अनेन कृतेन गणेशाम्बिका पियंताम नमः। जल छोड़ दिए और भूमि पर 3 बार जल छोड़ के और माथे से लगा के ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार 3 बार जल। ये तो पूजा की पूरा विधान हो गया। उसके बाद में संकटनाशन गणेश स्तोत्र का आप यदि पाठ करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद है। जब तक आप कम से कम 8 दिन तक गणेश चतुर्थी से और जब तक आप 12, 13 या 14 में विसर्जन करते हैं भगवान गणेश जी की मूर्ति का, तब तक आप 8 बार संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। वह बहुत ही लाभप्रद है। उससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि
व्यापार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, संतान से संबंधित कई जो समस्याएं घर में हैं उसमें बहुत ही फायदा आपको मिलेगा। कम से कम 8 दिन तक 8 पाठ डेली करना चाहिए और 8 दुआ के छोटे छोटे गुलदस्ते बनाए हर एक पाठ पर गणेश जी को अर्पण करें। गुलदस्ते छोटे छोटे कलावी से लपेट के बना लें, मेरी ऐसे ये उंगली के बराबर, और 8 बना के रख लें। हर पाठ पे आप गुलदस्ता दुआ का गणेश जी को अर्पण करें। तो ये संकटनाश गणेश स्तोत्र का जो पाठ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटा पाठ है और 8 इसमें श्लोक हैं, बड़ा भी नहीं है, 2 मिनट में 1.5 मिनट में हो जाएगा। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामात् सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्याति लभते विद्यां धनाति लभते धनं पुत्राति लभते पुत्रान् मोक्षाति लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं सर्वमासे ही फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नातु संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या वे सर्वा गणेशस्य प्रसादताः। इस प्रकार गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि। ये एक पाठ अपना हो गया, फिर दुआ उनको छोड़ दीजिए और पाठ होने के बाद में हाथ में जल लें और बोले अनेन कृतेन संकटनाशन गणेश स्तोत्र पाठ श्री गणेश देवता अर्पणमस्तु। गणेश जी पर अर्पण कर दीजिए स्तोत्र। 8 पाठ डेली करिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और इस विधान से आप पूरा गणेश जी की स्थापना और पूजन कर सकते हैं और डेली पूजन भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको गणेश जी की स्थापना और गणेश जी की मूर्ति की जानकारी आपको दी। आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके इष्ट मित्र अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। मेरी और भी जो वीडियो हैं पूजा से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, आपको हस्तरेखा से संबंधित, वास्तु से संबंधित आपको नई नई जानकारी मैं देता रहूँगा, तो आप बनी रहिए। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।